नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगस्त 2020 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं अगस्त मंथ से, उन सभी को हम लोग कवर अप करेंगे क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा आप लोग। इसकी क्विज दोस्तों एमजेटी ऐप में डलवा दी गई है, तो आप लोग एमजेटी ऐप ओपन करके इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष पर कौन सा जिला है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में टॉप पर रहा है। ठीक है, सेकंड पर रहा है रिभोई जिला जो कि मेघालय का है, और थर्ड पर है बहराइच जिला जो कि उत्तर प्रदेश का है। नीति आयोग के बारे में दोस्तों आपको पता ही होगा, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। पहले और वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री का पद जो होता है वही इसका अध्यक्ष भी होता है। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, अरब देश का पहला परमाणु रिएक्टर बाराकाह किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन शुरू किया? तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात का पहला परमाणु रिएक्टर, जो कि अरब कंट्रीज़ का पहला परमाणु रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसका नाम है बाराकाह, और इसने अपने देश में अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नाम का एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। ये कैंपेन 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक चला था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो कोविड-19 के संक्रमण दर को कम करने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये शुरू किया गया था। अगला, हाल ही में आशीष भाटिया को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आशीष भाटिया गुजरात के नए डीजीपी बनाए गए हैं। डीजीपी का पद जो होता है दोस्तों राज्य के पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद होता है उस राज्य का, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी कौन बनी? तो वो बन गई है दोस्तों एप्पल। अमेरिका की एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी बन गई है शेयर मार्केट में। ठीक है, इस एप्पल के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, कैलिफोर्निया में है इसका हेडक्वार्टर, और सीईओ हैं टिम कुक। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किस दिन मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया? तो दोस्तों पहली बार 1 अगस्त को भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त 2019 को दोस्तों 3 तलाक हटा था। ठीक है, 3 तलाक को प्रथा को कानूनी रूप दिया गया था, यानी इसको कानूनन अपराध माना गया था। तो उसी के 1 वर्ष पूरे हुए, इस वजह से ये पहली बार मनाया गया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किसे AIIB का दोबारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दोस्तों AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके दोबारा अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों जिन लुकुन। कौन? जिन लिकुन दोस्तों बन गए हैं दोबारा अध्यक्ष। AIIB के बारे में थोड़ा सा और जानिए। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 2016 में, और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। ठीक है, चाइना में। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस देश में IPL सीजन 13 के आयोजन को मंजूरी दी? तो दोस्तों IPL 13 शुरू होने वाला है UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो भारत ने इसकी मंजूरी दे दी है, IPL ये होगा। अच्छा, अब IPL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लीजिए। तो ये सीजन 13 है। ठीक है, 13वां सीजन है, 13वां संस्करण है। अब इसमें इस बार का ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप मिली है ड्रीम 11 को। वीवो का स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर दिया गया है इस वर्ष के लिए। तो 2020 के लिए ऑफिशियल स्पॉन्सर होगा कौन? ड्रीम 11। ठीक है, और ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है अनअकैडमी को। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस रेलवे जोन ने पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई? तो अभी हाल ही में दोस्तों पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है उत्तर रेलवे ने। उत्तर रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। इसने पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है इंडिया में। व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन क्या होती है? ये दोस्तों एक प्रकार की मालगाड़ी है जिसमें 46 वैगन लगे हुए हैं। मालगाड़ी के डिब्बों को वैगन कहा जाता है। ठीक है, तो इस पर गेहूं, चावल, दलहन या फिर जो भी अनाज होगा उसको लोड करके अपने गंतव्य स्थान तक भेजा जाएगा। ठीक है, अगला है, किस राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन नाम से ऑनलाइन साइबर जागरूकता अभियान लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन नाम का एक ऑनलाइन साइबर जागरूकता अभियान या अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका मेन मकसद यही होगा दोस्तों कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में आंध्र प्रदेश के लोगों को अवेयर किया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ इसका टारगेट बनाया गया है कि 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में 1 लाख वीमेंस को
आंध्र प्रदेश की 1 लाख वीमेंस को और पब्लिक को ट्रेंड किया जाए साइबर सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो ये अगस्त तक चला कैंपेन, 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। अगला, HDFC बैंक के नए MD और CEO कौन बनाए गए? तो दोस्तों शशिधर जगदीशन को बनाया गया है, नियुक्त किया गया है HDFC बैंक का नया MD और CEO। इन्हें दोस्तों आदित्य पुरी जी की जगह पर लाया गया है। हालांकि ये अपना पद ग्रहण करेंगे 27 अक्टूबर के बाद से। तो 27 अक्टूबर को आदित्य पुरी जी अपना पद इनको देंगे, शशिधर जगदीशन को। बहुत इंपॉर्टेंट है HDFC बैंक, क्योंकि दोस्तों लगातार चर्चे में बना रहता है। तो ऐसे में HDFC बैंक के MD और CEO का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, HDFC बैंक हुआ, यस बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, ये 4 बड़ी प्राइवेट बैंकों के MD और CEO का नाम बहुत पूछा जाता है। इनका नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगला, हाल ही में किस देश ने महिलाओं की विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला लिया? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारत की महिलाओं की जो टीम है विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए, उसने दोस्तों विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला लिया है। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि कोविड-19 के कारण ये लोग मैच की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में वो अभी प्रिपेयर नहीं है विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए। क्लियर है? तो भारत इस बार हिस्सा नहीं लेगा। चलिए, इसका आयोजन कब से कब तक होना है? तो दोस्तों 15 से 20 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन होना है। 15 से 20 दिसंबर के बीच में। कहाँ पर होना है? मलेशिया के कुआलालंपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किसने सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक लिखी? तो सियासत में सदस्यता नामक बुक लिखी है दोस्तों विजय कुमार चौधरी जी ने। विजय कुमार चौधरी कौन है? ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं और इन्होंने ये बुक लॉन्च की है। नेक्स्ट है, 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फाइनली 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ठीक है, तो 5 अगस्त को ये शुरू हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अयोध्या में राम मंदिर से रिलेटेड मैंने कई महत्वपूर्ण दिवस बताए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले दोस्तों 6 दिसंबर 1992 को 1992 में हज़ारों की संख्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था। इसके बाद सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे। इसके बाद 16 दिसंबर 1992 को यानी उसी वर्ष इसकी जांच के लिए लिब्राहम आयोग का गठन किया गया। तो लिब्राहम आयोग पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो इसका आयोग का गठन इसी के लिए किया गया था, राम मंदिर में जो जांच होना था उसके लिए। ठीक है, इसके बाद 30 सितंबर 2010 को दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था, राम मंदिर, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा। इसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि विवादित जमीन पर राम मंदिर बनेगा और मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद निर्माण के लिए कहीं और पर जमीन देगी सरकार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट हैं, आपको याद रखने हैं। अगला, हाल ही में किस IIT संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में IIT खड़गपुर को दोस्तों गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों IIT खड़गपुर के रिसर्चर्स की कुछ टीम ने धूप में सूखने के लिए जो छोड़े गए कपड़े होते हैं, गीले कपड़े होते हैं, उनसे बिजली पैदा करने के लिए एक मशीन डिज़ाइन किया है और इस वजह से ये अवार्ड इनको दिया गया। अगला, हाल ही में CCTV से निगरानी रखने के मामले में भारत का कौन सा शहर टॉप पर है? तो दोस्तों CCTV से निगरानी रखने के मामले में भारत में हैदराबाद है टॉप पर। अच्छा, भारत में हैदराबाद टॉप पर है, लेकिन ओवरऑल इसकी रैंक है 16वीं। ठीक है, ओवरऑल कौन टॉप है विश्व में? ओवरऑल है ताइयुआन शहर, जो कि चाइना का है। एक्चुअली में ये जो CCTV से निगरानी रखने के मामलों की एक रिपोर्ट जारी की गई थी, ये ब्रिटेन की एक फर्म है कॉम्परेटिक, उनने जारी की थी। ठीक है, इसके अनुसार ये था कि प्रत्येक 1 करोड़ आबादी वाले शहर पर कितने CCTV कैमरे लगाए गए हैं। तो ये थी इसकी रिपोर्ट, जिसमें हैदराबाद इंडिया में टॉप पर है। अगला, हाल ही में किस स्पोर्ट्स वीमेन लेखिका ने विशेष कोड टू विन नामक एक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में दोस्तों निरुपमा यादव जी ने लिखा है एक बुक विशेष कोड टू विन। एक्चुअली में ये जो विशेष हैं, विशेष एक खिलाड़ी का नाम है, ये एक बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, कैप्टन हैं, और इनके ऊपर लिखी गई है बुक। अगला, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए? तो जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों बनाए गए हैं मनोज सिन्हा। ये आए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी की जगह पर। गिरीश चंद्र मुर्मू जी दोस्तों ये कैग बना दिए गए हैं। ठीक है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब मनोज सिन्हा जी होंगे दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के। अगला,
किस राज्य ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की? तो अभी हाल में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना। ये योजना क्या है? सबसे पहले तो नाम जानिए। ये जो शहीद महेंद्र कर्मा नाम जोड़ा गया है, ये कांग्रेस के एक लीडर के नाम से जोड़ा गया है। दूसरा, तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना, इसका मतलब ये है, ये जो तेंदुपत्ता होता है, आपने सुना होगा जो बीड़ियाँ होती हैं, बीड़ी के ऊपर जो पत्ती लपेटी गई रहती है वो तेंदुपत्ता की ही पत्ती होती है, ठीक है। तो उसकी जो खेती करते हैं, यानी कि इस तेंदुपत्ते की जो खेती करते हैं, ऐसे किसान जो संघर्ष करते रहते हैं, ऐसे में उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए ही ये योजना है, ठीक है, उनको मुआवजा वगैरह देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। अगला है, टिकटॉक ने किस देश में अपने पहले यूरोपीय डेटा सेंटर खोलने की घोषणा की? तो टिकटॉक ने दोस्तों आयरलैंड में अपने पहले यूरोपीय डेटा सेंटर खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर अनुच्छेद 370 हटाने की पहली वर्षगांठ पर बंगस आवाम मेला मनाया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगस आवाम मेला ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में मनाया गया। एक्चुअली में अनुच्छेद 370 दोस्तों हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को, और इसके बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, ठीक है। तो अब इसी के 1 वर्ष पूरे हुए, तो 3 और 4 अगस्त को 2 दिवसीय एक मेला आयोजित हुआ, बंगस आवाम मेला। ओके। नेक्स्ट, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने? मैंने अभी आपको बताया गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ये जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेकिन अब इनकी जगह पर आ गए मनोज सिन्हा जी। तो गिरीश चंद्र मुर्मू को अब कैग बना दिया गया है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष दोस्तों बना दिया गया प्रदीप कुमार जोशी को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रदीप कुमार जोशी जी अब होंगे यूपीएससी के नए चेयरमैन। अगला, हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका नीना राय ने कौन सी पुस्तक लॉन्च करने की घोषणा की? तो नीना राय जो कि एक फेमस राइटर हैं, इन्होंने अमेजिंग अयोध्या नाम से एक बुक लॉन्च करने की घोषणा की है। नाम से ही स्पष्ट है आपको कि ये किस टॉपिक पर होने वाली है पुस्तक। अगला, सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक यानी आईजी इंस्पेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों पीएस रानीपसे को नियुक्त किया गया है सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक। अब ध्यान रखिएगा, महानिदेशक अलग होता है, महानिरीक्षक अलग होता है, यानी इंस्पेक्टर जनरल अलग होता है, डायरेक्टर जनरल अलग होता है। डायरेक्टर जनरल कौन है? वो हैं एपी माहेश्वरी, ठीक है। डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के हैं एपी माहेश्वरी, और इंस्पेक्टर जनरल बनाए गए पीएस रानीपसे। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अगला, बीसीसीआई ने आईपीएल 13 के लिए किस कंपनी के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप समझौता रद्द किया? तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, वीवो से था समझौता 2022 तक के लिए, लेकिन इस बार का समझौता कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। इस बार का टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे मिला? ड्रीम 11 को, ठीक है। ड्रीम 11 टाइटल स्पॉन्सरशिप पाया है और ऑफिशियल पार्टनर बन गया है अनअकैडमी। अगला, भारत के किस राज्य के 200 गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार की मान्यता दी गई? तो दोस्तों उड़ीसा के 2 गांवों को सुनामी तैयार की मान्यता दी गई, यानी कि इन 2 गांवों में सुनामी जैसे सिचुएशन से निपटने के लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैया हैं, ठीक है। तो ऐसे 2 गांव जो हैं वो सुनामी तैयार हैं। अब ये 2 गांव दोस्तों ये भारत में ही नहीं, पूरे हिंद महासागर रीजन में जो भी देश हैं उनमें से पहले 2 गांव बन गए हैं, यानी भारत पहला देश बन गया है सुनामी तैयार गांव की मान्यता पाने वाला यूनेस्को से, और भारत का ओडिशा राज्य पहला राज्य बन गया है, और उड़ीसा के ये 2 गांव पहले 2 गांव बन गए हैं यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार की मान्यता प्राप्त करने वाले। क्लियर। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया 9 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। इस बार 26वीं बार ये मनाया गया है दोस्तों। 1994 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। इस बार की थीम क्या थी? थीम थी कोविड-19 एंड इंडिजेनियस पीपुल रिसाइलियंस। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में 400 बेड का कोविड-19 हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कोविड-19 स्पेशल हॉस्पिटल जो कि नोएडा में बनाया गया है, इसका अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन किया है। इसको किसके सहयोग से बनाया गया है? तो इसको टाटा ट्रस्ट से और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इन दोनों के सहयोग से बनाया गया है। कोविड-19 स्पेशल हॉस्पिटल है। अगला, हाल ही में किसने दिल्ली स्थित राजघाट में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया?
तो अभी हाल ही में दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में स्थित राजघाट में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाया गया है। इस केंद्र में दोस्तों लोगों को स्वच्छ भारत मिशन की सफलता और उसके फ़ायदों के बारे में बताया जाएगा। अच्छा, इसी के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने गंदगी भारत छोड़ो का एक नारा भी दिया। आपको याद होगा 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और उसी की अभी 78वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। अच्छा, महात्मा गांधी जी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था तो उसमें एक नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी के तर्ज पर नरेंद्र मोदी जी ने अब नारा दिया है गंदगी भारत छोड़ो। क्लियर। नेक्स्ट, हाल ही में किसने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ ग्रहण की? तो अभी हाल ही में महिंदा राजपक्षे ने दोस्तों श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद के रूप में चौथी बार शपथ ग्रहण की है। अच्छा, ये एक बार राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इसको भी याद रखिएगा। और इन्हीं के छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे ये वर्तमान में राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की? तो 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये फंड क्या करेगा? इससे दोस्तों गांव-गांव में बेहतर स्टोरेज के लिए जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं, मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए मदद मिल सकेगी। अगला है, पाकिस्तान ने किस देश की संसद को सितारे कैद-ए-आज़म पुरस्कार प्रदान किया? तो दोस्तों पाकिस्तान ने तुर्की के एक सांसद को, जिनका नाम है अली शाहीन, उनको दोस्तों सितारे कैद-ए-आज़म का पुरस्कार दिया है। कब दिया है? पाकिस्तान ने अपने स्वतंत्रता दिवस पर दिया है, यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने दिया है अली शाहीन को। ओके। नेक्स्ट, किस पत्रकार को प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 दिया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों दीपांकर घोष को इस बार प्रेम भाटिया पुरस्कार मिला है। दीपांकर घोष इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता हैं, रिपोर्टर हैं और इनको दिया गया है प्रेम भाटिया पुरस्कार। पिछली बार अगर पूछा जाए 2019 का किसे मिला था, तो मिला था राजदीप सरदेसाई को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया गया है, जो कि 2300 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 2300 किलोमीटर लंबा ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है। इससे क्या होगा? इससे दोस्तों अंडमान निकोबार में भी हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकेगा। तो ये BSNL के सहयोग से बनाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत के चेन्नई से, ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से लेकर के अंडमान निकोबार तक का ये केबल बिछाया जाएगा समुद्र के नीचे से। इसको याद रखना आपको। अगला, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया? तो रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों 101 रक्षा उपकरणों, डिफेंस इक्विपमेंट पर आयात पर बैन लगा दिया, यानी इसका अब इम्पोर्टेशन नहीं होगा, इसको अब भारत में ही बनाया जाएगा। इससे डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी भारत की। ओके। नेक्स्ट, किस NGO को फूड विजन पुरस्कार 2050 के लिए दुनिया के टॉप 10 दूरदर्शियों में से एक चुना गया है? तो दोस्तों नंदी फाउंडेशन को टॉप 10 दूरदर्शी में से एक चुना गया है फूड विजन पुरस्कार 2050 के लिए। नंदी फाउंडेशन दोस्तों हैदराबाद में स्थित एक NGO है। ठीक है, NGO है, हैदराबाद में स्थित है और इसको $2 लाख का ये प्राइज़ दिया गया है अमेरिका की रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के लिए किस ई-कॉमर्स कंपनी से समझौता किया? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के लिए। उत्तर प्रदेश की दोस्तों ये बहुचर्चित योजना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है एक जिला एक उत्पाद, यानी प्रत्येक जिले में जिसका उत्पादन ज़्यादा होता है उनको और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है, जिससे जो भी जिलों के जो उत्पाद हों उनको ऑनलाइन भी बिक्री कराया जा सके। अगला, भारतीय रेलवे ने भारत की पहली किसान रेल सेवा कहाँ से शुरू की? तो ये किसान रेल सेवा दोस्तों शुरू हुई है नासिक महाराष्ट्र से। ये बिहार तक के लिए शुरू हुई है, महाराष्ट्र से बिहार के लिए। अच्छा, अभी आपको याद होगा एक क्वेश्चन और आया था, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा या फिर भारत की दूसरी किसान रेल सेवा। तो दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा दोस्तों आंध्र प्रदेश से शुरू हुई है। वो दक्षिण भारत की पहली है और भारत की दूसरी किसान रेल सेवा है और वो आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए चलती है। और ये पहली किसान रेल सेवा महाराष्ट्र से बिहार के लिए चलती है, याद रखिएगा। इसका मेन उद्देश्य यही था जिससे जो किसानों द्वारा उत्पादित फल सब्जियां वगैरह होती हैं वो टाइम पर मार्केट में पहुंचा दी जा सके। ओके दोस्तों, ऐसे ही डिटेल करंट अफेयर के लिए, इससे और ज़्यादा डिटेल करंट अफेयर की ई बुक मैं प्रोवाइड करता हूं प्रत्येक महीने। उस ई बुक में दोस्तों सभी पॉइंट कैटेगरी वाइज करके डिटेल में एक्सप्लेन किया गया रहता है।
हर एक चीज़ कैटेगरी वाइज होती है। फॉर एग्जांपल राष्ट्रीय घटनाएं एक जगह पर, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं एक जगह पर। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में भी राज्यवार रहता है, यानी किस राज्य से कौन सी घटनाएं हैं उसको सबको एक जगह पर। इसके साथ ही पुस्तकें, लेखक, ब्रांड एम्बेसडर, दिवस, थीम, आयोजन, नियुक्तियाँ, योजनाएँ जो हैं, उसके बाद जो खेल खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है, पुरस्कार सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे चीज़ों का कैटेगरी बनाया गया रहता है, चैप्टर बनाया गया रहता है। अगर आप लोग एक बार ई बुक परचेज करोगे तो अगली बार से आपको इसके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगली बार से आप लोग खुद ही ढूंढते हुए आ जाओगे। ई बुक दोस्तों मिलती है MJT ऐप पर, मिश्रा जी टेक्निकल MJT ऐप पर, आप लोग वहाँ पर ले सकते हैं। 15 रुपये की ई बुक है दोस्तों। लेकिन अगर आप दोस्तों MJT ऐप के न्यू यूज़र हैं तो आपको 30 कॉइन्स फ्री में मिल जाएगा, और इसकी मदद से आप 3 रुपये लेस कर सकेंगे, यानी 12 रुपये में आपको ई बुक मिल जाएगी। और दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर आप अपने एप्लीकेशन को, MJT ऐप को अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं, अपना रेफरल कोड बताते हैं, तो आपको प्रत्येक शेयर पर 15 कॉइन मिलेंगे, जिससे आप ई बुक बिल्कुल फ्री में पा सकते हो। तो ये बहुत ही शानदार ऑफर है आपके लिए। MJT ऐप को अभी इंस्टॉल कीजिए और जाइए ई बुक सेक्शन में परचेज कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। अगला, WTF स्पोर्ट ने किस क्रिकेटर को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो दोस्तों WTF स्पोर्ट ने सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को, इन दोनों को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, अगर आपको याद हो, सुरेश रैना ने अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी के साथ 15 अगस्त को संन्यास की घोषणा कर दी थी। इसको भी याद रखना आपको। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया ई बुक में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ई बुक लॉन्च होती है, और एंड में सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके दिया जाता है, और एंड में आपको 100+ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है। तो ऐसी ई बुक आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है यूट्यूब पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक चीज़ आपको कैटेगरी वाइज, चैप्टर वाइज दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन के साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताए जाते हैं। फिर एंड में आपको 100+ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है। और हर प्रकार की ई बुक जो होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अलग अलग अपलोड होती है, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। अगला, कोरोना वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना? तो दोस्तों रसिया बन गया है। रूस ने सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन बनाई है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक 5। क्या नाम है? स्पुतनिक 5। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की? तो इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है। ये योजना किसके लिए है? ये योजना है दोस्तों आदिवासियों के लिए, आदिवासियों या वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। अब इसके लिए होगा ये कि फॉरेस्ट वेस्ट फाइनेंशियल मूवमेंट का मैनेजमेंट करने के लिए आदिवासी बाहुल्य जो क्षेत्र हैं, तो ऐसे 10,000 गाँवों को चिन्हित किया गया है। वहाँ पर यूथ बेस्ड ग्रुप बनाए जाएंगे, और एक एक ग्रुप में 10-10 से या 15-15 मेंबर होंगे, व्यक्ति होंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो फॉरेस्ट वेस्ट जो भी फाइनेंशियल मूवमेंट होगा उसका मैनेजमेंट कर सकेंगे, और जो भी उनको नई सुविधाएं सरकार द्वारा मिलेंगी उससे उनको आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सकेगी। अगला, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की? तो गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है। इसके तहत जो सूखा आ जाता है या फिर अधिक बारिश हो जाती है या फिर मौसम की वजह से फसलें जो बर्बाद हो जाती है, तो ऐसे नुकसान का सामना कर रहे किसानों को सरकार के द्वारा मुआवजा मिलेगा। तो गुजरात राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। अगला, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल का अगला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो सेल की नई चेयरपर्सन बनी है सोमा मंडल। सेल दोस्तों एक महारत्न कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी नई चेयरमैन बन गई हैं सोमा मंडल। अच्छा, सेल की ये पहली महिला चेयरपर्सन भी बनी है। अच्छा, और एक बात, सोमा मंडल जी दोस्तों ये दुनिया की किसी भी स्टील इंडस्ट्री, किसी भी बड़ी स्टील इंडस्ट्री की पहली महिला चेयरपर्सन है, इसे भी याद रखिएगा। सेल के बारे में थोड़ा सा और जानिए। 1954 में हुई थी इसकी स्थापना, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। सोमा मंडल जी अब इसकी चेयरपर्सन बन चुकी हैं। अगला, कहाँ के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफ़ा दे दिया? तो दोस्तों लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। लेबनान के बेरूत में दोस्तों एक्चुअली में हुआ था एक बम विस्फोट, बहुत बड़ा विस्फोट था। ये विस्फोट दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट का जो उसका स्टोरेज था उसमें हुआ था, तो इसकी वजह से 160 लोगों की मृत्यु हुई थी, 6,000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इसके बाद लेबनान सरकार पर लगातार विरोध जारी किया जा रहा था, और लेबनान के जो प्रधानमंत्री हसन दियाब थे इन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी, अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफ़ा दे दिया है। हालांकि अब लेबनान के नए प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, मुस्तफ़ा अदीब को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, इसे याद रखिएगा। अगला है, ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो वो बन गया है मुंबई। मुंबई के दादर ट्रैफिक सिग्नल पर अब दोस्तों फीमेल आइकन का इस्तेमाल किया जा रहा है, धीरे धीरे पूरी मुंबई में ये इस्तेमाल किया जाएगा।
इसे बीएमसी ने शुरू किया है। बीएमसी यानी बृहमुंबई नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए। अगला, किस स्पेस टेक स्टार्टअप ने रमन नाम का अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतम परीक्षण किया? तो दोस्तों स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि भारत की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, कर सकते हैं एक कंपनी है, उसने रमन नाम से एक अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतम परीक्षण किया है। ये भारत की प्राइवेट इंडियन फर्म है और पहली ऐसी बन गई है प्राइवेट इंडियन फर्म जिसने इस प्रकार का परीक्षण किया है। रमन नाम क्यों दिया गया है? सीवी रमन जी दोस्तों भारत के फेमस साइंटिस्ट थे, इन्हीं के सम्मान में इसका नाम दिया गया है। तो ये एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, अमेरिकी चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए टिकट पाने वाली भारतीय मूल की पहली अमेरिकी कौन बनी? तो वो बन गए हैं दोस्तों कमला हैरिस। उपराष्ट्रपति पद के लिए टिकट पाई हैं ये, ठीक है, अभी उपराष्ट्रपति बनी नहीं है, ध्यान रखिएगा। कमला हैरिस को दोस्तों डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से टिकट मिला हुआ है और अभी वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो हैं दोस्तों रिपब्लिकन पार्टी से। इनके जो विपक्षी दल के जो नेता हैं जो बिडेन, तो वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से और उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस को दिया है टिकट। कमला हैरिस ये भारतीय मूल की अमेरिकी व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ICAR का डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इस कृषि मेघ को लॉन्च किया है, जो कि डाटा रिकवरी सेंटर है। ICAR का मतलब क्या होता है? यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसने हैदराबाद में ये स्थापित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे पत्रकारिता के लिए ACJ अवार्ड 2019 प्रदान किया गया? तो अभी हाल ही में शिव सहाय सिंह को और नितिन सेठी को, इन दोनों को ACJ अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है। किसके लिए? शिव सहाय सिंह दोस्तों ये द हिंदू में एक रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, ठीक है, और नितिन सेठी ये दोस्तों हैफिंगटन पोस्ट में एक पत्रकार है। तो खोजी पत्रकारिता के लिए नितिन सेठी को दिया गया है और सोशल इम्पैक्ट के लिए शिव सहाय सिंह को दिया गया है। क्लियर है? तो दोस्तों ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 में हम लोग 50 क्वेश्चन को ही रखते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं, थोड़ा सा बोरिंग वगैरह हो जाता है। इस वजह से 50-50 क्वेश्चन की 2 वीडियो आएगी और लेट नहीं लगेगा दोस्तों। जैसे ये वीडियो अपलोड होती है उसके कुछ ही घंटों में अगला पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। तो अगला पार्ट आप लोग यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर एक ही वीडियो में बताता हूँ तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है लोगों का और लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, तो फ़ायदा नहीं हो पाता है लोगों का, ठीक है। जब वो पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो पूरे क्वेश्चन भी तैयार नहीं होंगे। इस वजह से 2 पार्ट में कर दिया गया है। आप लोग थोड़ा सा रेस्ट लेकर अगला पार्ट भी देख सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी और आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिए होगे, शेयर भी कर दोगे। यहाँ तक देखते आए हो तो लाइक और शेयर तो कर ही देना चाहिए आपको, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, क्योंकि अब वीडियोज़ लगातार आएंगी चैनल पर। तो इसकी क्विज सॉल्व कर लीजिए दोस्तों MZT ऐप पर जा करके। वहाँ पर लास्ट 1 ईयर का भी आपका टेस्ट लिया जा रहा है लगातार। तो आप लोग MZT ऐप से जुड़ जाइए और लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर बिल्कुल फ्री में तैयार कीजिए क्विज के माध्यम से, मॉक टेस्ट के माध्यम से। हर हफ्ते में एक बार टेस्ट लिया जाता है आपका। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।